मुश्किल तो नहीं, लेंथ ही है, तो इस करके फिर 3-4 के बाद ये काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी। आज सेक्शन 2 पढ़ते हैं, 1.2 और 1.3। तो फिर आप इसमें से देखें, आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइजेज सॉल्व वगैरह की हैं? नहीं सर वो सॉल्व? सर उसमें की है, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर काफी सारी। सर हाँ पूरा तो क्वेश्चन आएंगी। सॉल्व कर एंड में सर एंड में जाके देखते हैं सेटिस्फाई नहीं करता आंसर। हाँ देखो ना, हमायूं बोल रहा है। जी जी सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हमायूं, मैंने 3 लास्ट टाइम ना, सिस्टम एग्जाम्पल्स जितना करवाई मर्जी थी। लंबा हो उसकी एचीलॉन फॉर्म की 3 सूरतें ही बननी है। या जी तो सर। आखिरी रो पूरी जीरो आ जाएगी, जी या सर। राइट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो आएगा और बाकी पीछे वाले तमाम जीरो आएंगे। जी उस सर। केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो 3 ठीक है। एग्जाम्पलें जो आपको करवाएंगे ना बुक की, जी सर। जी चाहे सर। जितने मर्जी लंबे 8x8 का भी मैट्रिक्स हो, उसमें रिड्यूस उन्हीं 3 में से किसी एक में होना है। तो आपने गलती पता क्या हो रही है, मैं तो सालों में पता है आप लोग जल्दी इसको यूज करते हैं, करते हैं। इसका सॉल्वर है ऑनलाइन सिलेबस है, मेरी तो आप उसमें पता है कि मैंने देखा था उसमें बिल्कुल आखिरी स्टेप नहीं लिख सर, के दिया वहीं कि पर ये करो। रो क्वेश्चन के इसका सामने क्यों वीडियोस लिख बना गलती दीजिए। होती है, तो इसकी कंप्यूटेशन में रोला ये है कि ये कई कई दफा करना पड़ती है। ठीक। सर इसका जैसे हमारे मामला साथ ये क्या था, भी बच्चा आपसे मसला पहले होगा पता अपने नहीं पेपर्स में, कितने हमारे पास बच्चे इतना प्रैक्टिस का टाइम 15-20 सालों में अलजबरा पढ़ गए, आपने भी पढ़ जाना है। लेकिन जैसे आप रोला डाल रहे हैं, वैसे ही वो भी रोला डालते थे। इसका हल बताऊं या वैसे ही बात होंगी, आप लोगों को जो में मिले ना उसकी, इसका हल बताऊं, सर हल आप लोग, तो मुझे फिर बताने की जरूरत ही। तो आगे शुरू देखें में जो क्या 2-3 एग्जाम्पलें कर रहे हो ना, तीन तीन चार चीज गलत होती हैं तो छोड़ मत दो होके, अगर वो ये कर ली, मैं तुम्हें अजनबे की समझ ठीक आ गई बात है। की ना। लेकिन मैं क्लास करता हूँ फिर बच्चे, सर बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, नजर में से गुजरे थे, इसमें 4/3 का ऑर्डर था। हाँ ऐसा है, लेकिन मैंने हमारी ये बात यहीं से शुरू की, जिस तरह का मर्जी हो मैट्रिक्स, उसका एंड जी वो जी जो सर। 3 एग्जाम्पलें हाईलाइट करके दिखाई थी वही है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक सेक्शन है। नंबर 1.2 में कल स्टार्ट कर। क्या हो, इसमें मैंने कुछ पेज का हिस्सा हाईलाइट किया हुआ है। So the first part is arbitrary rectangular matrix। कोई जरूरी नहीं कि हम 3x3 या 2x2 या स्क्रीन प्लस पे दें, ये रेक्टेंगुलर। बता। डिस्प्ले किधर है? चार। ये आ गया पेज 40। देखें जी, इसमें हाइलाइटेशन शुरू हुई है। तो we begin by introducing two important classes of matrices, include the triangular matrix, or in the definition that follows, a non-zero row or column in a matrix means a row or column that contains at least one non-zero entry. A leading entry of the row refers to the leftmost non-zero entry। वो कहता है इस सेक्शन में आपने 2 डेफिनेशनें समझनी है। वो डेफिनेशन क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जो आप अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए
तो आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। पहली रो का फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो, दूसरी रो का दूसरा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो, तीसरी रो का तीसरा तीसरा एलिमेंट लेफ्ट नॉन। मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो, और जी सर। इसी तरह से नॉन जीरो। और दूसरी डेफिनेशन बताता है नॉन जीरो रो और नॉन जीरो कॉलम की। अलजबरे में नॉन जीरो रो और नॉन जीरो कॉलम वो होता है जिसमें एटलीस्ट एक एंट्री नॉन जीरो हो। ये बात समझ आई? ये देखें ना, ये लिखा हुआ है ए नॉन जीरो रो और कॉलम इन ए मैट्रिक्स मींस ए रो और कॉलम दैट contains at least one नॉन जीरो एंट्री। बेशक पूरी रो जीरो हो, एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हुआ ना तो हम उसको नॉन जीरो रो कहेंगे। समझ आई बात? बोलो यार। जी सर आ रही है समझ। सर एक दफा जी फीडबैक सर आ रही है समझ। सर पूछ भी लें साथ साथ किसी से। हाँ, आ रही है समझ आ रही है। एक ये जो डेफिनेशन है ना सेक्शन नंबर 1.2 में, इसमें एक नॉन जीरो एंट्री की, नॉन जीरो रो और नॉन जीरो कॉलम की डेफिनेशन है, और दूसरी डेफिनेशन इसके अंदर है लीडिंग एलिमेंट की। अगर आप 3x3 का मैट्रिक्स बनाएं तो उसकी जो पहली रो है उसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट नॉन जीरो होगा, उससे नीचे वाली रो में आए तो उससे अगला ऊपर वाले से अगला एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट होगा, तीसरी रो में आए तो उसका बिल्कुल राइट वाला एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट होगा। ये अब याद रखना है आपने, ठीक है? उसके बाद एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की डेफिनेशन है। एचिलॉन फॉर्म की डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स होते हैं, हाँ 1 2 3, और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की डेफिनेशन में 5 पॉइंट्स होते हैं। ये आप बच्चा, आप पता है क्या है, आगे आप क्वेश्चन देखेंगे ना एक्सरसाइज के अंदर। ये फैसल लिख दिया है, ये बोर्ड पे ना लिखें भाई। सर ये आज हैक हो गया अकाउंट। अच्छा सर जी किसी बच्चा ने लिख सुने दिया। बात, ये जो डेफिनेशन लिखी जा रही है ना एचिलॉन फॉर्म की, उसमें 3 पॉइंट है। जी सर। एचिलॉन की डेफिनेशन में 5 पॉइंट्स हैं, और जी सर। एक्सरसाइज 1.2 में आपको वो क्वेश्चन देकर कहेगा कि बताओ ये एचिलॉन फॉर्म है या नहीं है। आप उसको डिटरमिन करने में भी गलती करेंगे, लिहाजा ये डेफिनेशन बड़ी अच्छी तरह याद रखनी है। अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज इन एचिलॉन फॉर्म और रो एचिलॉन फॉर्म if it has the following 3 properties: all non-zero rows जो होती हैं ये अबव ऊपर होनी चाहिए जीरो रोज के, पहली शर्त। यानी जो जीरो बिल्कुल जीरो रोज वाली रो है वो सबसे आखिरी होगी, उससे ऊपर वाली रो में उससे कम जीरो होंगे, उससे ऊपर वाली रो में उससे कम जीरो होंगे। अभी मैं इसको एग्जांपल से दिखाता भी हूँ। ये इचिलॉन फॉर्म की टाइप है या रिड्यूस इचिलॉन की? पहली 3 पॉइंट्स एचिलॉन फॉर्म के हैं, और अगले 2 अच्छा। भी शामिल कर लें तो वो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के। ओके। ठीक है। ईच लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो in a is in the column to the right of the leading entry of the row above it। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे लीडिंग एलिमेंट राइट की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। ऑल एंट्रीज इन द कॉलम बिलो द लीडिंग एलिमेंट आर जीरोस। अब ये डेफिनेशन अभी 5-7 मिनट बाद ही चेक हो जाएंगी कि क्या है। और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के अंदर पहली 3 कंडीशंस तो शामिल होंगी, 2 कंडीशंस और शामिल हो जाएंगी। वो क्या है कि लीडिंग एलिमेंट सिर्फ 1 होगा और लीडिंग एंट्री के अलावा सब कुछ 0 होगा। चौथा पॉइंट क्या है, एचिलॉन फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट 1 के अलावा भी हो सकता है, लेकिन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के अंदर लीडिंग एलिमेंट सिर्फ 1 होगा, और हर कॉलम के अंदर लीडिंग एलिमेंट के अलावा सब कुछ 0 होगा। इसका मतलब ये है कि लीडिंग के ऊपर भी 0 होंगे, लीडिंग के नीचे भी 0 होंगे।
एचिलॉन फॉर्म वो होती है जिसमें डायगोनल के सिर्फ नीचे जीरोस हों और डायगोनल की एंट्रीज 1 के अलावा भी कुछ हो सकती हैं, जबकि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म वो होती है जिसमें डायगोनल एंट्रियों का भी 1 होना जरूर, सिर्फ 1 होंगी और उन 1 के ऊपर नीचे जीरोस होंगे। यहां तक बात समझ आई? जी सर आ आप गई। अच्छा, आप जरा ये वाली सर मैट्रिक्स देखिए। सर एक चीज बात सुने सर। जी बताएं। सर लास्ट लेक्चर में एक सिचुएशन ऐसी बनी थी जब हमारे पास सेकंड रो का जो लीडिंग एलिमेंट था यानी कि x2 जो था उसके एग्जैक्ट ऊपर यानी कि फर्स्ट रो में जो सेकंड एलिमेंट था वो हमारे पास 0 हुआ था। सर वो हम लोगों ने क्यों किया था? सर आपने उसे भी एग्जांपल भी लिखवाई थी, मतलब हमारे पास ये इचिलॉन या रिड्यूस्ड इचिलॉन की अपने फॉर्म बताई थी कि आपके पास नहीं, जो। उसमें हमने सिर्फ एचिलॉन फॉर्म निकाली थी। अभी मैं वो जो अच्छा सर जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, इसका जवाब मैं देता हूँ। ये जरा पहली ठीक है मैट्रिक्स सर। पर फैसल इसके डायगोनल पर वो फेरें जरा, एरो फेरें इसके डायगोनल पर। देखें ये डायगोनल है, ये 2 लीडिंग एंट्री है, 1 अगली लीडिंग एंट्री है और 0 अगली 0 एंट्री। अब इसका मतलब है यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट ही खत्म हो गया। अच्छा, आप देखें 2 के नीचे जीरोस हैं, उसके बाद जो 1 है, 1 अगली रो का लीडिंग एलिमेंट है, वो 2 के राइट पर शिफ्ट हो गया है। ये नजर आ रही है बात आपको? हेलो? जी सर आ रही है, समझ आ रही है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कि नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो लीड कर रहा है। नहीं, इसका मतलब ये है, ये पॉइंट नंबर 2 है ना डेफिनेशन के अंदर, each leading entry of the row is in the column to the right of the leading entry of the row above it। पहली रो में लीडिंग एलिमेंट 2 है, अगली रो का रीडिंग एलिमेंट 1 है, वो 2 के राइट पर शिफ्ट हो गया है। इसी तरह से उससे नीचे वाली रो में आए, अगर लीडिंग एलिमेंट होता तो वो 1 के राइट पे शिफ्ट हो जाता। आप समझ आई? जी सर। अब अगली मैट्रिक्स को देखें, इसके अंदर क्या है। तो ये पहली मैट्रिक्स जो है ये 3 प्रॉपर्टीज ट्रू कर रही है, तो ये एचिलॉन फॉर्म है। जबकि अगली मैट्रिक्स को आप देखें जरा, अगली यस सर। मैट्रिक्स में क्या है, इसके डायगोनल पर जरा फेरें फैसल पॉइंटर। ये डायगोनल, डायगोनल के ऊपर कौन से एलिमेंट्स हैं? सिर्फ 1, 1 के अलावा 1 के ऊपर भी 0, 1 के नीचे भी 0। तो ये पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 पर आए, all entries in a column below the leading entry are 0। 1 के नीचे 0 है, पहले 1 के नीचे 2 जीरोस हैं, अगले 1 के नीचे 1 जीरो है। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। ईच लीडिंग एंट्री, पहले रो की लीडिंग एंट्री लेफ्ट मोस्ट है, अगली रो की लीडिंग एंट्री राइट पर शिफ्ट हो गई और तीसरी रो की लीडिंग एंट्री उसके राइट पर, ऊपर वाली रो के राइट पर शिफ्ट हो गई। तो ये पॉइंट समझ आ गए आपको? एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म का फर्क पता चला है? जी सर। एचिलॉन फॉर्म के अंदर डायगोनल पर 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है, वो उसका लीडिंग एलिमेंट कहलाएगा। जबकि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के अंदर डायगोनल के ऊपर सिर्फ 1 होंगे, उन 1 के ऊपर और नीचे जीरोस होंगे। जबकि एचिलॉन फॉर्म में सिर्फ नीचे जीरोस होंगे। पहली मैट्रिक्स में देखो सिर्फ नीचे जीरोस हैं, दूसरी मैट्रिक्स में देखो ऊपर नीचे जीरोस हैं। ये फर्क होता है एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। अगले पेज पर आए, पेज नंबर 15। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो, ओ मेरे बच्चों, नेक्स्ट पेज 15 पर आ रहे हैं। ये देखें बच्चों, ये इतनी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है ना दोनों, अगर आपको इनकी समझ आ गई ना, तो ये वाली 2 बस डायग्राम्स आपने समझनी है, एक ये वाली फैसल और एक नीचे वाली। देखो, ठीक है सर। द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन एचिलॉन फॉर्म, ठीक है ना। द लीडिंग एंट्रीज, आगे लिखो। लीडिंग एंट्रीज ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक्स जो हैं ये लीडिंग एंट्रीज हैं। इनकी वैल्यूज लाजमी तौर पर नॉन, ब्लॉक की वैल्यू लाजमी नॉन जीरो होनी है और स्टार की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो देखो, ये जो मैंने पहले फैसल, पहली छोटी मैट्रिक्स पर आए जरा,
छोटी मैट्रिक्स पर। इसमें मैंने एक ये पेंसिल से इन दोनों को दोनों डब्बों को मिलाया हुआ है पेंसिल खींच के। ये ब्लॉक्स जो हैं जी सर। ये लाजमी तौर पर नॉन जीरो होंगे, और अगर इनके सिर्फ नीचे जीरोस बन रहे हैं, देखो ब्लॉक्स के पहली दो रोज में ब्लॉक रह गए, अगली दोनों रोज में रो ऑपरेशंस के जरिए ये खत्म ही हो गए दोनों एलिमेंट्स, तो लिहाजा हमें अब इनकी फिक्र नहीं रह गई। ये बात समझ आई? अगर यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री होती फिर हम देखते कि उसके नीचे जीरोस हैं या नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर तीसरी रो पूरी जीरो हो गई, चौथी रो पूरी जीरो हो गई, लिहाजा इन पर डेफिनेशन के वो जो हिस्से थे कि लीडिंग एलिमेंट राइट पर शिफ्ट होता जाए वो होल्ड ही नहीं करते, लिहाजा हमें फिक्र की जरूरत ही कोई नहीं। अच्छा जी, अगली बड़ी लंबी चौड़ी मैट्रिक्स पर आए। फैसल इसमें ब्लॉक्स के ऊपर जरा एरो फेरें। अगली ये, हाँ, इससे ये ब्लॉक, इसके बाद अगली लाइन में ब्लॉक आगे शिफ्ट हो गया, उसके बाद आगे शिफ्ट हो गया, उसके बाद आगे शिफ्ट हो गया, उसके बाद ब्लॉक आगे शिफ्ट हो गया। तो ये भी एचिलॉन फॉर्म बनती है। और ब्लॉक्स के सर जी जी सर जी जी सर ये जो पूछें। आपके पास एग्जांपल नंबर 1 में फर्स्ट फिगर है जिससे भी एरो रखा हुआ है फैसल ने, हाँ, सर ये एग्जैक्ट जो फर्स्ट ब्लॉक है इसके बाद जब सेकंड रो में है तो हमारे पास जो ब्लॉक है वो एग्जैक्ट फर्स्ट वाले की लीडिंग में तो नहीं आ रहा, फर्स्ट नहीं वाले आ के रहा, राइट कोई पे नहीं आ बात रहा। नहीं, लेकिन देखो राइट पर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। सर राइट वे शिफ्ट हो रहा है लेकिन फिर ये हाँ, डायगोनल तो नहीं बस बनाएगा बस हमारे बस बस पास। बस बस रुक जाओ। जब ठीक है शिफ्टिंग सर, हो रुक रही गया है रुक ना गया सर, रुक हमायोंस गया की, रुक गया, जी जी सर। तो बस डेफिनेशन पर वो पूरा उतर रहा है। ठीक हो गया सर, ओके। ठीक है ना? ये ठीक है बच्चा ये बड़ी अच्छी बात पूछी। मैथमेटिक्स में इतनी इतनी परफेक्ट बात की है ना उसने। उसने कहा कि आपने देखना है ना कोई चीज एचिलॉन फॉर्म में, आप उसका डायगोनल बना लें। डायगोनल में अगर डायगोनल एचिलॉन फॉर्म में है तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 के अलावा भी कुछ हो सकती हैं। शर्त उसमें यह है कि जैसे जैसे आप अगली रो में जाएं डायगोनल एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट आगे राइट पर शिफ्ट होता जाए। तो देखो पहली रो में लीडिंग एलिमेंट दूसरे नंबर पर था, दूसरी रो में तीसरे नंबर पर होना चाहिए था, तीसरा जीरो हो गया, तो अब कहां पर देखना है उसको, चौथे पे देख लें। हाँ फैसल सेकंड पर एरो लाएं जरा, सेकंड रो, ये गुड। अच्छा, आप तीसरी रो में क्या इसके राइट पर चला गया है? जी सर। चला गया है। चौथी रो में तीसरी के राइट पर चला गया है? चला गया। और पांचवी रो में चौथी रो के भी राइट पर चला गया? चला गया। बस ये आपने चेक करना है। अब जरा नीचे वाली मैट्रिसेस पर आ जाए। बाकी बाकी सब अपने 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 माइक ऑफ कर दें बाकी सब। ये क्या हो गया? माइक माइयो ऑफ- वाइब्रेशन बंद करो यार। अंजुला आप भी माइक ऑफ कर दो, रहील आप भी ये अंजला कर रहा है सर। ऑफ कर दो। ये हमायूं के फोन से आ रही है। माइक ऑफ। यार क्यों जुल्म बनाया, मेरा फोन का माइक ऑफ है। ठीक है, मइयों के फोन से आ रहे हैं, मइयों के। हाँ मेरे फोन। चलें अच्छी बात है। माइक बांध रखें, माइक सिर्फ फैसल का और मेरा ही ओपन है बस, ठीक है? चलें। ओके सर। अच्छा बच्चा ये देखें, अब ये देखें जी, अगली एंट्री पर आ जाएं। अब ये नीचे पहली मैट्रिक्स पर आ जाएं, ये ठीक है। देखें जी इसका लीडिंग एलिमेंट क्या है। पहली रो में लीडिंग एलिमेंट 1 है, अगली रो में उसके राइट पर 1 है, अगली रो में उसके राइट पर 1 होना चाहिए था। अगर ये 0 हो गया तो ये डेफिनेशन ही खत्म हो गई। इसके राइट पर आए, राइट पर नीचे नीचे फैसल पहली मैट्रिक्स के डायगोनल पर आते जाएं, पूरा डायगोनल बनाएं। ये डायगोनल है, ठीक है जी। डायगोनल एलिमेंट रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में डायगोनल एंट्रीज, लीडिंग एंट्रीज सिर्फ 1 हो सकती हैं, और जहां जहां पर लीडिंग एंट्रीज आएंगी उनके ऊपर और नीचे 0 होना चाहिए। वो दूसरी डेफिनेशन भी ट्रू कर रहा है या नहीं कर रहा? जी सर। बस अगली मैट्रिक्स पर आए, लंबी वाली मैट्रिक्स पर। हाँ जी, इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट देखें क्या है, 1 है। उसके बाद अगला 1 किधर है?
ऊपर वाले 1 के राइट पर चला गया, उसके बाद निचली रो का 1 जो है वो सेकंड के थर्ड रो का 1 सेकंड रो के राइट पर चला गया। फिर फोर्थ रो में आ जाए, फोर्थ रो का 1 थर्ड रो के राइट पर चला गया। फिर लास्ट रो का 1 ऊपर वाली रो के राइट पर है कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब देखें, एक कंफ्यूजन हो सकती है, स्टार जो हो सकता है स्टार 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। तो अगर किसी रो के अंदर लीडिंग एलिमेंट ही नहीं है तो उसमें स्टार जो मर्जी हो वो उसकी एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म को खराब नहीं करेगा। तो चाहे एचिलॉन फॉर्म जज करनी है या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म जज करनी है, किस बात का ख्याल रखना है, लीडिंग एलिमेंट का और लीडिंग पोजीशन के राइट पर शिफ्ट होने का। समझ आई बात बच्चा? सर ये दोबारा समझा दें। सर ये दोबारा सेकंड वाली एग्जांपल पूरी दोबारा समझाएं सर। अच्छा सेकंड वाली एग्जांपल की छोटी मैट्रिक्स पर आ जाएं। इसका डायगोनल पर फैसल पेंसिल ये एरो फेरें, ये हाँ जी, लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है। जहां जहां पर भी है वहां वहां पर 1 है, जहां पर नहीं है, जो रो पूरी 0 हो गई उसका तो हमें फिक्र ही कोई नहीं है। 3 और 4 रोज हमारी एचिलॉन फॉर्म की डेफिनेशन को डिस्टर्ब करेंगी नहीं क्योंकि वो हैं ही जीरोस की। तो हमें किनको देखना है, नॉन जीरो रोज। पहली रो नॉन जीरो है, उसमें डायगोनल एलिमेंट 1 है और 1 के नीचे जीरोस हैं। अगली रो में डायगोनल एलिमेंट राइट पर भी शिफ्ट हो गया है। अगली रो में फैसल, अगली रो में दूसरे 1 पर आए, दूसरे 1 जी पर ये सर, ये सर। यहाँ पर अगली रो में, बिल्कुल ठीक, अगली रो में डायगोनल एलिमेंट फिर 1 है। ये राइट पर भी, ऊपर वाली रो के 1 के राइट पर भी है और इसके ऊपर नीचे जीरोस भी हैं कि नहीं है। सर अब तीसरी रो में आए जरा, तीसरी रो के डायगोनल पर अगर यहाँ पर 1 होता तो फिर हमें 1 के ऊपर जीरोस चाहिए थे और नीचे जीरोस चाहिए थे। क्योंकि यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट ही नहीं बचा, लिहाजा ये हमारी एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की डेफिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। चौथी रो में आ जाए, चौथी रो में भी डायगोनल एलिमेंट ही खत्म हो गया है, लिहाजा बाकी चीजें हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। सर जी सर अगर थर्ड रो में बन रहा हो लेकिन फोर्थ में ना बने, थर्ड रो में ना हो लीडिंग एलिमेंट और फोर्थ में हो तो फिर ये इसका जवाब ये अगली मैट्रिक्स है। इसमें देखो आखिरी रो का 1 ऊपर वाली रो के किस में होना चाहिए था, फिफ्थ जहां पर होना चाहिए था उससे कितना आगे जाकर आया, ये आपकी बात का जवाब है। ठीक है सर फिर समझा भी दें इसको सर, पूरा डिफाइन कर दें इसको। चौथी नेक्स्ट फैसल नेक्स्ट जी, सर। मैट्रिक्स पर आए। जी इसमें जी 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 सर। इसकी चौथी रो पर पेंसिल फेरें। एक, दो, हाँ पूरी रो के नीचे, हाँ पूरी रो पर पेंसिल फेरें एंड तक, ये ठीक। और नीचे वाली रो पर पेंसिल फेरें। हमाइयों ये आपकी बात का जवाब है। इसका इन दोनों के 1 नजर आ रहे हैं, चौथी रो का और 5वीं रो का। जी सर। यही आपकी सर बात का बीच में जवाब है। दो का हाँ डिफरेंस है 2 सर। गैप के बाद भी आए लेकिन आए राइट पर। वैसे तो बिल्कुल अगर उसके साथ आता, ये 1 के नीचे अगर 0 होता तो फैसल कहां पर होता, 1 वहां 1 को होना यहां पर होना चाहिए था, इस जगह पर होना जी चाहिए सर। था। इधर नहीं ना आया, जी अगली में सर भी नहीं इस आया। जगह पर नहीं आया, उससे अगली में इधर आ गया। जी सर। लेकिन नोट करो जहां पर 1 आया है 1 के ऊपर नीचे जीरोस हैं और 1 जैसे जैसे शिफ्ट होता चला गया है राइट पर होता चला गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त पूरी हो गई है ना, लीडिंग जी सर। एलिमेंट 1 है। जैसे जैसे रोज नीचे जा रही हैं 1 राइट पर जा रहा है और जैसे जैसे 1 राइट पर जा रहा है उसके ऊपर नीचे जीरोस बन रहे हैं। लेकिन ये सर डायगोनल तो क्राइटेरिया, नहीं बना रहा सर, डायगोनल बने या ना बने ये चीज मैटर नहीं हाँ करती। डायगोनल की शर्त नहीं है, बाकी ठीक हो की गया शर्त सर। है। ठीक है। और सर एक चीज देखें यहाँ पे, जो हमारे पास ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी जो लंबी मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस जी हैं सर, इनमें हमारे पास जो नॉन जीरो एलिमेंट यानी कि लीडिंग एलिमेंट है वो सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। सर इस अच्छा, चीज की भी ऊपर हमारे पास नीचे वाली में भी लिमिटेशन नहीं है। सेकंड से शुरू हो रहा है। वही कह रहा हूँ कि फर्स्ट वाली भी और नीचे वाली भी जो हमारे पास मैट्रिसेस बनी हुई हैं, उन दोनों में हाँ हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो सेकंड कॉलम से शुरू हो रहा है। तो इस चीज की कोई लिमिटेशन नहीं होती हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन लिमिटेशन में। नहीं। अच्छा ऊपर वाली और नीचे वाली मैट्रिक्स का फर्क बता दूं तुम्हें? जी सर जरूर। इतना इतना वाजे फर्क है
कि ऊपर उसने स्टार्स बनाए हैं और डब्बे बनाए हैं। डब्बों को वो कह रहा है कि डब्बे नॉन जीरो होंगे, वन नहीं होंगे, और नीचे वाली में सिर्फ वो डब्बे वन हो गए हैं, बाकी ऊपर और नीचे के स्टार्स में कोई फर्क नहीं। जो मैट्रिक्स नंबर 1 में बॉक्स है ना, ये बॉक्स कुछ भी हो सकता है नॉन जीरो, लेकिन जब ये बॉक्स नॉन जीरो 1 बन जाए तो वो रिड्यूस एचिलॉन बन जाती है। बस ये फर्क है। किस कदर आसान बात है। जब तक बॉक्स लिखा हुआ है, बॉक्स 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन जब वो बॉक्स सिर्फ 1 बन जाए और उस 1 के ऊपर नीचे जीरोस बन जाए तो वो रिड्यूस है। अब अगर ये जहां पर फैसल पॉइंटर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर रखें, इसे नेक्स्ट 1 पे रखें, ऊपर वाली नहीं, यहाँ पर रखें 1 पे, इस जगह पे पहले लीडिंग एलिमेंट पर लाओ। यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 भी होता, 3 भी होता, 4 भी होता तो ये सिंपली एचिलॉन फॉर्म थी, लेकिन जब ये 1 बन गया है तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की शर्त होती है कि उसमें डायगोनल एलिमेंट्स जहां से भी शुरू हो वो सिर्फ 1 हो। फर्क पता चल गया बच्चा? यस सर। जी सर। थ्योरम नंबर 1 पर आए नीचे। मैट्रिक्स की रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म यूनिक होती है, 2 नहीं होती। एचिलॉन फॉर्म में एक से ज्यादा हो सकती हैं, रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म एक ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म कौन सी होती है? जिसके डायगोनल पर सिर्फ 1 हो, 1 होता है और ऊपर नीचे 0, ऊपर नीचे जीरोस हो, वो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म होती है। और जब डायगोनल एलिमेंट्स 1 के अलावा 2, 3, 4 भी हों और उनके सिर्फ नीचे जीरोस हों तो